भाग्यशाली स्त्री की पहचान इन लक्षणों से हम कर सकते हैं। दोस्तों, जिन स्त्रियों में पाए जाते हैं यह लक्षण उनके पति होते हैं बहुत ही भाग्यशाली। साथ ही हम जानेंगे जिन महिलाओं के दांतों के बीच में के होता है, ऐसी महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली है या नहीं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि जिन महिलाओं की मूंछें होती हैं वह महिलाएं कैसी होती हैं, उनका जीवन कैसा होता है, वह जीवन में क्या हासिल करती हैं और क्यों खो देती हैं, और घर परिवार के लिए किस तरह से शुभ हो सकती हैं। पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिला पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की ज़रूरत होती हैं, इज्जत होती हैं, इनके बिना कोई भी घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागों में बन जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षा की जाती हैं। जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका ख्याल रखे, संरक्षण कर सके और सुरक्षित कर सके उसके जीवन को। जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कल्पना करता है उसके घर को सुख शांति से और समृद्धि से भर दे, उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाएं, और वह सर्वगुणी और सदाचारी हो और चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का स्वभाव जान नहीं पाते हैं, तो यह कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान है या भाग्यशाली है या नहीं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षण के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिससे पता चलता है कि वह महिला भाग्यशाली है और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होगा। दोस्तों, सामग्री शास्त्र के द्वारा बताई गई उन बातों को हम जानते हैं। अब नंबर 1, गोल चेहरा। बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं और उस घर में कभी भी क्लेश का वातावरण नहीं बनता। इनके आगमन से परिवार का भाग चमक जाता है। नंबर 2, लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्रों, मूर्तियों में अनेक उनके बाल देखे होंगे। काफ़ी लंबे, काले और घने होते हैं। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। दोस्तों, ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा ही तरक्की करते हैं। नंबर 3, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठभाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उनके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली होती हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। नंबर 5, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता हासिल नहीं होती। नंबर 6, जिन महिलाओं के दांत सफ़ेद एक सिद्ध में होते हैं और ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है। जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है। होठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं। नंबर 7, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जांघ मसल से भरी हुई होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं। पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं। एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती हैं। ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के
कहे गए हैं। जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। नंबर 8, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और भरी होती हैं, हथेलियों पर शंख, चक्र या त्रिशूल जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य छलकता है। यह महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करते हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। नंबर 9, दोस्तों, जिन स्त्रियों के अंगूठे पर अर्धचंद्राकार आकार का चंद्र बना हुआ होता है, ऐसी महिलाएं बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, शरीर पर कई जगह जमजात तिल होते हैं। कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए तिल बना भी लेते हैं। आपको बता दें कि कई तिल समय के साथ बड़े होते छोटे भी होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना विशेष महत्व रखता है। शास्त्र के अनुसार तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखते हैं। शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करते हैं। महिलाओं के शरीर में कुछ हिस्सों पर तिल का होना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं के किन अंग पर तिल का होना शुभ माना जाता है। नंबर 1, गर्दन पर तिल का होना। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में बड़ी कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। नंबर 2, जिस सिर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के ऊंची यात्रा की संभावना बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उसमें आत्मविश्वास तेज होता है। नंबर 3, कमर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता का संकेत है। कमर पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने से महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। नंबर 4, बाहों पर तिल होना। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाहों के बीच में तिल होता है, ऐसी महिलाएं बेहद भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाएं या दाएं बाहों पर तिल होता है, ऐसी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, ठुड्डी पर तिल का होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की ठुड्डी पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। नंबर 6, कंधे पर तिल होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है, वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं, हमेशा समाज और ज़रूरतमंद लोगों का कल्याण के बारे में ही सोचती हैं। नंबर 7, पैर के पंजे पर तिल होना। जिन महिलाओं के दाहिने और पैर पर तिल होता है, वह बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए हम अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जैसे पुरुष की भाषा में मूछ कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जिन महिलाओं के होठों के ऊपर बाल होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे हो, उनके पास पैसा आएगा या नहीं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछों के बाल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वह स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और अपने पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है। अपनी बात पर मनवाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है।
कोई भी इनकी बात ना माने तो यह बहुत जल्द गुस्सा हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश भी कर देती है, घर में धन और वैभव को बर्बाद कर देती है। रुतबा, पैसा, सब कुछ खत्म हो जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि महिलाओं को इन बालों की सफाई रखनी चाहिए, यह बेहद आवश्यक है। इस जगह पर बाल हो तो उसे साफ जरूर कर लेने चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो।